वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज कौन सी है? नेक बीवी। कम से कम कितनी चांदी पर ज़कात फर्ज होती है? 52.5 तोला। 2 बीवियों में नाइंसाफी करने वाले का क्या हाल होगा? क़यामत के दिन इसके जिस्म का एक हिस्सा झुका हुआ होगा। क्या औरत अपने शौहर को खुद तलाक दे सकती है? आम सूरत में नहीं, अलबत्ता खला या तजवीज़ तलाक की अलग सूरत फ़िक़ा में मौजूद हैं। कौन सा तेल लगाने से शैतान करीब नहीं आता? जैतून का तेल। चेहरे पर नूर लाने का बेहतरीन अमल क्या है? तमाम बुराइयों की चाबी किस बुराई को कहा जाता है? झूठ। रात को बार बार आंख खुलना किस बात की अलामत हो सकती है? ये ज़रूरी नहीं कि किसी बड़ी बीमारी की अलामत हो। बाज़ औक़ात ये नींद के मामूलात या ज़हनी दबाव की वजह से होता है। कौन सा गुनाह करने से शैतान खुश होता है? ज़ना। कुरान मजीद में सबसे पहले किस जानवर की खाल पर लिखा गया? ऊँट की खाल पर। कौन सी सूरत 3 दिन मुसलसल पढ़ने से हाजत पूरी होती है? सूरतुल मुज़म्मिल। कौन सी सूरत पढ़ने वाला भूखा नहीं सोता? सूरतुल वाक़िया। हौज़े कौसर क़यामत के दिन कहाँ लाया जाएगा? मैदान हश्र में। किस सूरत में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है? सूरतुल फातिहा। मोमिन के दिल पर स्याह नुक्ता कब लगता है? गुनाह करने से। कौन सी सूरत मुसीबतों से बचाती है? सूरतुल फलक। चेहरे पर नूर लाने का बेहतरीन अमल क्या है? हर नमाज के बाद 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथों पर दम करके चेहरे पर फेर लिया जाए। कौन सी चीज़ खाने से बच्चा खुश इखलाक और खूबसूरत पैदा होता है? खरबूजा। क्या मियाँ बीवी मुकम्मल बरना होकर हम बिस्ती कर सकते हैं? जी हाँ, असल तौर पर मियाँ बीवी के लिए ये जायज़ है। इस इजाज़त की बुनियादी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। क्या शौहर बीवी के पूरे जिस्म को देख सकता है? जमहूर फुक़हा के नज़दीक जायज़ है। क्या बीवी भी शौहर के पूरे जिस्म को देख सकती है? जी हाँ, ये भी जायज़ है। क्या हम बिस्तरी के वक्त कपड़े उतारना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या मुकम्मल बरहनगी में कोई गुनाह है? नहीं, जब तक तल्लक मियाँ बीवी के दरमियान हो और कोई हराम अमर शामिल ना हो। क्या बरना होकर हम बिस्तरी के लिए अंधेरा ज़रूरी है? नहीं, ऐसी कोई शरई शर्त नहीं। क्या मुकम्मल पर्दा रखना लाजिम है? मियाँ बीवी के दरमियान आम हालत में ऐसा लाजिम नहीं। क्या इसमें बामी रजामंदी ज़रूरी है?
जी हाँ, बाहमी रजामंदी और खुश दिली अहम है। क्या ज़बरदस्ती करना दुरुस्त है? नहीं, हुस्न मुआशरत और नरमी मतलूब है। क्या मुकम्मल बरहनगी हया के खिलाफ है? मियाँ बीवी के बाहमी तल्लक में ये बज़ात खुद हया के खिलाफ नहीं, अलबत्ता अदब और वक़ार मतलूब रहता है। क्या बच्चों के सामने ऐसा करना जायज़ है? नहीं, बच्चों से पर्दा रखा जाए। क्या अलग कमरे में होना बेहतर है? जी हाँ, राजदारी और अदब के लिए बेहतर है। क्या मुकम्मल बरना होकर एक ही बिस्तर में रहना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या शर्मगाह देखना जायज़ है? जमहूर अहले इल्म के नज़दीक मियाँ बीवी के दरमियान असल जवाज़ है। क्या एक दूसरे के सामने कपड़े बदलना जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। क्या हैज के दौरान मुकम्मल बरनगी में एक बिस्तर में रह सकते हैं? जी हाँ, मगर जमा नहीं किया जाएगा। क्या मुकम्मल बरहनगी से निकाह पर कोई असर पड़ता है? नहीं, निकाह पर कोई असर नहीं। क्या हर कौम मुआशरे में इसका एक ही हुक्म है? शरई हुक्म एक है, मुआशरती आदाब मुख्तलिफ हो सकते हैं। क्या कमरा बंद करना बेहतर है? जी हाँ, राजदारी के लिए बेहतर है। क्या अज़वाजी राज दूसरों को बताना दुरुस्त है? नहीं, ये मना है। क्या हम बिस्तरी की तफसीलात दोस्तों को बतानी चाहिए? नहीं, ये खिलाफ अदब और ममनू है। क्या मुकम्मल बरना होकर सोना भी जायज़ है? जी हाँ, असल जवाज़ मौजूद है। क्या इस्लाम ने अज़वाजी तल्लक में आसानी रखी है? जी हाँ, सुकून, मोहब्बत और रहमत मकसूद है। मियाँ बीवी मुकम्मल बरना होकर हम बिस्तरी कर सकते हैं। शर्त यह है कि तल्लक बाहमी रजामंदी, हया, सफाई और शरई हदूद के अंदर हो। क्या साली से हम बिस्तरी जायज़ है? जब तक बीवी निकाह में मौजूद है, साली से हम बिस्तरी हरगिज़ जायज़ नहीं। साली से निकाह कब नाजायज़ होता है? जब आदमी अपनी बीवी के निकाह में हो। क्या दो बहनों को एक वक्त में निकाह में रखना जायज़ है? नहीं, ये शरई तौर पर मना है। क्या साली हमेशा के लिए हराम होती है? नहीं, ये हुर्मत आर्जी है। हुर्मत आर्जी से क्या मुराद है? ऐसी ममानत जो खास हालत तक बाकी रहे। अगर बीवी फौत हो जाए तो क्या साली से निकाह हो सकता है? जी हाँ, इद्दत के बाद हो सकता है। अगर तलाक हो जाए तो क्या फौरन साली से निकाह हो सकता है? नहीं, पहले साबिक़ा बीवी की इद्दत ख़त्म होगी। इद्दत ख़त्म होने से पहले साली से निकाह का क्या हुक्म है? जायज़ नहीं। क्या निकाह के बगैर साली से ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है? हरगिज़ जायज़ नहीं, ये हराम है।
क्या साली से खुफिया ताल्लुक रखना दुरुस्त है? नहीं, ये गुनाह है। क्या सिर्फ दिल में रग़बत रखना गुनाह है? बुरे ख्यालात से बचना लाजिम है। क्या साली से खलवत इख्तियार करना दुरुस्त है? फितना का अंदेशा हो तो नाजायज़ है। क्या साली से बेतकल्लुफ़ मिज़ाक मुनासिब है? ऐसा अंदाज जिससे फितना पैदा हो ममनू है। क्या बीवी की मौजूदगी में साली से निकाह की नीयत करना दुरुस्त है? अमली इक़दाम जायज़ नहीं। क्या साली से मंगनी हो सकती है? बीवी के निकाह में होते हुए नहीं। अगर बीवी को तलाक रजी दे ही हो तो क्या साली से निकाह हो सकता है? नहीं, इद्दत ख़त्म होने तक नहीं। अगर तलाक बाइन हो तो क्या हुक्म है? तब भी इद्दत पूरी होने तक निकाह जायज़ नहीं। क्या साली से निकाह की हुर्मत कुरान से साबित है? जी हाँ। क्या साली महरम है? नहीं, वो गैर महरम है। क्या साली से पर्दा ज़रूरी है? जी हाँ, वो गैर महरम होने की वजह से पर्दा लाजिम है। क्या साली के साथ तन्हाई में सफ़र जायज़ है? नहीं, गैर महरम के साथ खलवत ममनू है। क्या साली से मोहब्बत भरे पैगामात भेजना दुरुस्त है? अगर इसमें फितना हो तो जायज़ नहीं। क्या साली से जिस्मानी ताल्लुक ज़नाह में शुमार होगा? निकाह के बगैर ताल्लुक हराम और ज़ना के हुक्म में आता है। क्या बीवी की इजाज़त से साली से निकाह हो सकता है? नहीं, बीवी की इजाज़त से भी एक वक्त में दो बहनें जमा नहीं हो सकती। क्या साली से हम बिस्तरी कभी बीवी के होते हुए जायज़ हो सकती है? नहीं, किसी हाल में जायज़ नहीं। अगर बीवी ने खला लिया हो तो क्या हुक्म है? इद्दत मुकम्मल होने के बाद साली से निकाह हो सकता है। क्या साली से निकाह के लिए बीवी को तलाक देना ज़रूरी है? या तो बीवी का इंतकाल हो या निकाह ख़त्म हो और इद्दत पूरी हो। क्या साली से नाजायज़ ताल्लुक़ ख़ानदान में फ़साद का सबब बनता है? जी हाँ, ये शदीद फितने का बायस बनता है। क्या साली से ताल्लुकात में एहतियात बेहतर है? जी हाँ, शरई हदूद का लिहाज ज़रूरी है। क्या साली के साथ तन्हाई में बैठना दुरुस्त है? अगर फितना का अंदेशा हो तो दुरुस्त नहीं। क्या साली के सामने जीनत ज़ाहिर करना दुरुस्त है? शरई आदाब की पाबंदी लाजिम है। क्या साली के साथ मुसलसल बेतकल्फ़ी नुकसानदेह हो सकती है? जी हाँ, ये दिलों में फितने का सबब बन सकती है। क्या साली से निकाह के लिए इद्दत का इंतज़ार ज़रूरी है? जी हाँ, इद्दत मुकम्मल होना ज़रूरी है। क्या बीवी की वफ़ात के फ़ौरन बाद साली से निकाह हो सकता है? नहीं, पहले इद्दत पूरी होगी।
क्या साली से दिल लगी करना मुनासिब है? ऐसा अमल जो रग़बत पैदा करे मुनासिब नहीं। क्या साली से ताल्लुक़ के बारे में शरीयत ने वाज़ेह हुक्म दिया है? जी हाँ, कुरान ने वाज़ेह ममानत बयान की है। क्या साली के साथ हदूद कायम रखना ज़रूरी है? जी हाँ, यही तकवा का तकाज़ा है। क्या साली से निकाह के जवाज़ के लिए साबका निकाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना ज़रूरी है? जी हाँ, और इद्दत का ख़त्म होना भी ज़रूरी है। क्या साली से नाजायज़ ताल्लुक़ पर तौबा लाजिम है? जी हाँ, सच्ची तौबा और रजू लाजिम है। मुख्तसर हुक्म क्या है? बीवी के होते हुए साली से निकाह या हम बिस्तरी जायज़ नहीं। निकाह ख़त्म होने और इद्दत मुकम्मल होने के बाद निकाह हो सकता है।